क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बिहारी बोलने वाले को बिहार राज्य दिया जाए, ठीक है, और गुजराती बोलने वाले को गुजरात दिया जाए, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब दिया जाए, कश्मीरियों के लिए कश्मीर बना दिया जाए, हरियाणा बोलने वाले को हरियाणा राज्य दे दिया जाना चाहिए, बंगाली बोलने वाले को बंगाल दिया जाना चाहिए, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दिया जाना चाहिए, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु और आंध्रा बोलने वाले को आंध्र प्रदेश और मराठी वालों के लिए महाराष्ट्र। तब 258 राज्य वालों को क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? तो लिखा गया कि इनको अलग अलग तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? अलग अलग तोड़ दिया जाए ताकि इनका ताकत कम हो जाए। ऐसा तुम्हारे साथ षड्यंत्र हुआ, यानी 1956 में तुमको गोंडवाना राज नहीं मिला, ठीक है। इस तरह तुम्हारे साथ छलावा हुआ। एक राष्ट्र कब नहीं मिला? कब नहीं मिला? 1947 में नहीं मिला तुमको, जब भाई एक राष्ट्र अलग बनाने के बाद लॉर्ड बवेल ने कहा था, वो भी नहीं मिला। कौन लोग नहीं दिए? कांग्रेसी लोग। दूसरे बार 1956 में कौन लोग नहीं दिए? कांग्रेसी लोग, ठीक है ना। इस देश में तो भाई कांग्रेस का ही राज था ना 1947 से 1956 तक की, यानी कांग्रेस का, उसके बाद 64 तक रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको फिर से 1956 में दोबारा नहीं मिला राज्य। पहले तो राष्ट्र नहीं मिला, दोबारा में राज्य नहीं मिला। तब इनको कहा गया कि इनको जो ज्यादा भाग है सीपी एंड बरार का नागपुर शहर को किसने बसाया था मालूम है? भक्त बुलंद शाह वोइके ने। किसने बसाया था? भक्त बुलंद शाह वोइके ने 1702 में बसाया था, आज से 315 वर्ष पहले, ठीक है। लेकिन आज नागपुर शहर में पूरा घूम जाओ, भक्त बुलंद शाह का कहीं नाम निशान नहीं मिलता। लेकिन अभी 1 साल पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया, तब जाकर के भक्त बुलंद शाह वोइके का स्टेच्यू कहाँ बनाया गया? नागपुर के रिजर्व बैंक के सामने के चौराहा में भक्त बुलंद शाह वोइके का चौराहा बना 314 साल बाद, ठीक है। और तुम्हारा आदमी, तुम लोग फटाफट वोट डालते हो किसको? कभी कांग्रेस को, कभी भारतीय जनता पार्टी को, कभी कांग्रेस को जिताओ 5 साल, तो 5 साल के बाद नहीं ठीक नहीं है, भाजपा को जिता दो। तो ऐसा आपने अपने दुश्मनों का पहचान नहीं कर पाया और दुश्मन का झंडा ले लेकर के घूम रहे हो। क्या कर रहे हो? पंजा छाप, ऐसा बता रहे हैं, तो फूल छाप। अरे ऐसे करते करते तुम्हारा बाल पक गए, सठिया गए। इसलिए अब अपने दोस्त और दुश्मन का पहचान होना जरूरी है। क्या है? तो दुश्मन किधर है? तो भाई आप लोगों को राजपाट नहीं दिया, वो तुम्हारा दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? बताओ तो, थोड़ा ठीक से बोलो यार, डर रहे हो क्या किसी को? अरे मैं वहां से 500 किलोमीटर से आके यहाँ दहाड़ रहा हूँ, यही अगल बगल के गांव वाले दुश्मन। अरे थोड़ा से गरज के बोलो यार, क्या हुआ तुम्हारा? दुश्मन हुआ। तो नंबर 1 का दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? तो आज के बाद इसमें से कितने लोग दुश्मन का झंडा उठाना चाहते हो? जरा हाथ उठाओगे। ये देखिए, ये लोग झंडा उठाना चाह रहे हैं दुश्मन का, है कि नहीं? यानी अभी भी इनको दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं हुआ है। यही बात तो बता रहे हैं, हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो दुश्मन नंबर 1 कौन? कांग्रेस पार्टी हमारा 1 नंबर का दुश्मन। क्योंकि हमारे साथ 1947 में जब पाकिस्तान मुस्लिम राजाओं को अलग राष्ट्र मिल गया,
तो गोंडवाना राष्ट्र मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी लोगों ने हमें नहीं दिया। और 1956 में 1 नवंबर में को भी हमको अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया। तो कैसे तोड़ा गया ये भी सुन लीजिए। कैसे तोड़ा गया? आधा कुछ गांव गोंड लोगों का, मूल निवासी लोगों को बिहार में मिला दिया। इधर ये मिर्जापुर था जिसे आज सोनभद्र बना दिया गया, इसको किस में मिला दिए? संयुक्त प्रांत काट के उत्तर प्रदेश में मिला दिए। और बाकी को उधर आपके संबलपुर एरिया को उड़ीसा में मिला दिया गया। जाकर के देखना एकदम टोटल। भुवनेश्वर में भी गोंडवाना का बड़ा भारी हाथी के ऊपर शेर वाला निशान भुवनेश्वर राजधानी में उड़ीसा का, यानी उधर पूरा हमारा गोंडवाना का। आज भी 5 लोग गोंड लोग चुनाव जीत के जाते हैं उड़ीसा राज्य से, ठीक है ना। लेकिन आधे को क्या किए? उड़ीसा में उड़िया लोगों के साथ मिला दिया गया ताकि इनका गोंडवाना के लिए ये लोग लड़ाई ना लड़ सके। तो और आधे लोगों को कहाँ मिलाया गया? बगल में आंध्र प्रदेश है, आदिलाबाद का पूरा एरिया। दादा के साथ मैं आदिलाबाद में उटनूर में मैं कार्यक्रम में गया था। बातें समझ में नहीं आता था, सारे लोग गोंडी बोलते थे और या तो इंग्लिश बोले है कि नहीं, और वो फास्ट गोंडी बोलते थे। उटनूर में तो समझ ही नहीं आया, हम हिंदी में झाड़े जा रहे थे, है कि नहीं। तो वो पूरा आदिलाबाद का एरिया गोंडवाना का था, उसे किसमें मिला दिया गया? आंध्र प्रदेश में मिला दिया। कुछ भाग जो है उसको कर्नाटक में मिला दिया गया और कुछ 14 जिला विदर्भ का 14 जिला उसे मराठियों के साथ तुमको मराठी बोलने में मजबूर कर दिया गया। तुम्हारा वहां का गढ़ किला, चांदागढ़, बल्लारसा, नागपुर, ये सब गोंडवाना का है। गढ़ चिरौली, अकोला वगैरह, अमरावती, ये सब गोंडवाना का है। ये सब को क्या किए? मराठियों के साथ मराठी बोलो ये लोग, ठीक है, मराठियों के साथ मिला दिया गया। इस तरह काटा गया और ये भाग पेज बच गया। तो इसको कहा गया, क्या कहा गया? इसको कहा गया है भैया यहाँ जो गोंड लोग बच गए, इसको कुछ को महाकौशल विंध्य क्षेत्र ऐसा बताने लग गए। यहाँ को भी गोंडवाना कहने में जब तभी हमारे राम प्रताप भाई कह रहे थे इतिहास के साथ तुम्हारा किस तरह छेड़छाड़ हुआ। तो कैसा हुआ? 1 नवंबर 1956 को अलग मध्य प्रदेश बना दिया गया, हमको अलग गोंडवाना राज्य भी नहीं मिला। तो तुम्हारे साथ छलावा किन लोगों ने किया? कांग्रेस ने किया। तो आज के बाद हमको कांग्रेस वालों का झंडा लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। थोड़ा वो पीछे वालों का आवाज नहीं आ रहा है। कांग्रेसी लोग तो नहीं बैठे हैं उधर, है? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। नंबर 1 का दुश्मन हमको आज के इस निगरी के ठाकुर चरण सिंह मरकाम को हम साक्षी मान के आज कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हम लोग 1 नंबर का दुश्मन घोषित करते हैं, है कि नहीं? हाँ, ताली बजा दो। सजोर पेंटा। हाँ, तो ये नंबर 1 का दुश्मन हुआ। नंबर 2 दुश्मन भी जानना जरूरी है। जाना जरूरी कि नहीं? उसका भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कब कब कौन कौन दिनांक को क्या क्या घटना घटी, जानना पड़ेगा ना। तो इस देश में फिर से बारी आई। वो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था, उसको फिर सक्रिय किया गया 99 में। कब सक्रिय किया गया? 99 में फिर कहा गया कि इस देश में और राज्यों का विस्तार होना चाहिए, ठीक है ना। तब 99 में उसने क्या किया? तब इस मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, ठीक है ना। और केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। तब फिर रिपोर्ट दिया गया कि इस मध्य प्रदेश को काट के 16 जिला को अलग छत्तीसगढ़ बना दिया जाए। चुनाव आए, 7 जिला था जिसे 16 बनाया गया, ठीक है ना। 7 जिला को काट के
अलग छत्तीसगढ़ गठन कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश में अलग उत्तरांचल बना दिया जाए, बिहार से काट के अलग झारखंड बना दिया जाए। ऐसा क्या राज्य पुनर्गठन आयोग ने फिर से रिपोर्ट भारत सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दिया। ठीक है ना? इस तरह फिर नवंबर में हम लोग फिर गए। 99 में तो हम दिल्ली गए, पहले भोपाल गए, दादा के नेतृत्व में, चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा उस समय विधायक थे। हम लोग 50,000 की संख्या में, लगभग 50,000 से ऊपर था। हम लोग कहाँ गए? भोपाल। केवल गोंडवाना राज्य बनाया जाना चाहिए, हमारे साथ जो छलावा हुआ उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तब दिग्विजय सिंह की सरकार ने फटाफट पूरा कांग्रेसी यहाँ के भिड़ गए, हमारे छत्तीसगढ़ वाले बोले भैया गोंडवाना वाले गड़बड़ कर देंगे, इससे अच्छा है कि जल्दी तू प्रस्ताव पास कर दे, भारत सरकार को भेज दे। ठीक है? तो यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1 मिनट में प्रस्ताव पास हो गए, बगैर कोई हल्ला गुल्ला किए। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हो गए और प्रस्ताव पास करके कहाँ भेज दिए? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी गेंद उधर पाले में फेंक दिए। ठीक है? उसने भी आना देखा न ताव एकदम छक्का लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? छक्का लगा दिया और छत्तीसगढ़ बना दिया। किया कि नहीं किया? भाई 1 नवंबर 2000 को अलग छत्तीसगढ़, वहां हम लोग लाखों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दादा के नेतृत्व में जंतर मंतर पूरा लोकसभा के सामने हम लोग हल्ला कर रहे थे कि हमें अलग गोंडवाना राज्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा बुलंदी आवाज से हम लोग वहां चिल्ला रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाया। लेकिन हम उस समय मंत्री था, कौन? फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री था ना। हम लोग उसके बंगला में गए, पहले उससे मुलाकात किए कि भाई पूरा आदिवासी जितने लोग हो गौड़ समाज के और ट्राइबल के जितने सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी में कुछ कांग्रेसी लोगों को कहे कि भाई हमारी बात को आप कम से कम उस पार्लियामेंट में तो रखो कि अलग गोंडवाना राज्य बनना चाहिए, इनके साथ में अन्याय हो। हमने पूरा इतिहास रखा, हमने बताया कि छत्तीसगढ़ क्यों बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ तो 52गढ़ का है। भाई 52गढ़ किसका है? गोंडवाना का है। 52गढ़ 57 परगना, उसमें से छत्तीसगढ़ है। 36 जो गढ़ है छत्तीसगढ़ में आज, वो गोंडवाना का ही 52गढ़ में से है। इसलिए हमने कहा ये छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए, इसका नाम गोंडवाना होना चाहिए। लेकिन लोगों ने, बहुत बुद्धिमान लोग बैठे थे वहाँ, कहे अगर गोंडवाना राज्य बना दोगे तो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठ जाएंगे गोंड लोग। क्या करेंगे कि एक राज्य से कब्जा करते करते ये लोग गोंडवाना राज्य में कब्जा करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में के पूरा विदर्भ में कहेंगे, और इधर आदिलाबाद का पूरा कर्नाटक और इधर उड़ीसा, ऐसे झारखंड होते हुए कम से कम 10-15 राज्य में कब्जा हो जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके हाथ में चले जाएगा। इसलिए इनका स्वाभिमान नहीं बढ़ना चाहिए, इनका स्वाभिमान नीचे गिरना चाहिए। ऐसे सोच के लोगों ने क्या किया? अलग छत्तीसगढ़ बना दिए। हमारी बात नहीं सुना तो फग्गन सिंह ने क्या जवाब दिया था जानते हो हम लोगों को? फग्गन सिंह बोले भैया दादा को बता देना कि मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और अगर पार्टी के खिलाफ बात करूंगा, गोंडवाना की बात करूंगा तो कल मुझे निकाल देंगे पार्टी से, इसलिए मैं नहीं बात रख सकता गोंडवाना राज्य का। ऐसा आपके समाज के सांसद और विधायक जब चुनाव जीत के जाते हैं इधर से तो कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और तुम अभी यहाँ रिश्तेदारी निभाने आ जाते हो। चुनाव में जब खड़े हुए तो लोग रिश्तेदारी निभाने लगते। मैं भी तुम्हारा दामाद हूँ, मैं तुम्हारा भाचा हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, हैं? मामा फूफू दुनिया भर का रिश्तेदारी निकाल देंगे। लेकिन तुम समझ जाओ कि भी आदमी अगर आपके समाज से कोई खड़ा है दूसरे संगठन है, दोनों संगठन से, तो तुम्हारा दुश्मनी करने के लिए खड़ा है। तुम उसको भी दुश्मन मान के चलो, नंबर 1 और नंबर 2। साथियों,
इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ दोबारा छलावा किया और तीसरा बार भी भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया। कब? 2003 में। कब? 2003। देखिए, इतिहास की बात कर रहा हूं यार, सब खोल के देख लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। 2003 में इस देश में पहले आज तक 2003 तक इस देश में कुल कितने भाषा को मान्यता मिला? कोई देश में कुल कितने भाषा को अभी तक मान्यता मिला? पता है? नहीं पता। कुल 22 भाषा। कितना? 22 भाषा। तो 2003 में कितने भाषा को शामिल किया गया? 4। कितने भाषा को? 4 भाषा को। कौन कौन से? तो पहला संथाली, झारखंड, ठीक है ना, शिबू सोरेन के परिवार वाला, ठीक है। तो शिबू सोरेन के समाज के लोगों को झारखंड का मुख्यमंत्री था ना, सुने हो कि नहीं नाम? क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपना अलग पार्टी बनाया, इसलिए उस पार्टी से वो सांसद चुनाव जीत के गया और प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहा और देश का कोयला मंत्री भी रहा। इसलिए उसने अपने समाज की भाषा को, उसने देश के 8वीं अनुसूची में अपनी संथाली भाषा को देश में 2003 में मान्यता दिलवा लिया, ठीक है ना। अगर वो कांग्रेस भाजपा से रहता तो नहीं मिलता ना, क्योंकि पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद एक तरफा खड़ा हो गए थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगा तुम्हारा कुर्सी खत्म, हम समर्थन खींच लेंगे। इस डर में संथाल परगना एक जिला है मात्र झारखंड में। कितना जिला है? एक जिला में रहने वाले लोगों को की भाषा को इस देश में मान्यता मिल गया, लेकिन आज तक आपकी भाषा को मान्यता नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आपके समाज से बहुत लोग चुनाव जीत के जाते हैं, कुंवर सिंह, क्या क्या नाम है इधर, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। और इस देश में एक असम प्रदेश है, असम में कोकराझार जिला है, ठीक है। वहाँ बोडो जनजाति के लोग रहते हैं। कौन सा जनजाति? बोडो जनजाति के लोग रहते हैं। उनकी भाषा को भी इस देश में मान्यता मिल गया 2003 में। और बिहार में एक मैथिली लोग रहते हैं बहुत एकदम बॉर्डर में, उनकी भाषा को भी देश में मैथिली भाषा को मान्यता मिल गया। वो लोग भी बहुत कम है, 2-4 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और एक भाषा डोंगरी भाषा है, वो 4थे नंबर की भाषा, उसको मान्यता मिला। यानी 4 भाषा को, संथाल, बोडो, मैथिली और डोंगरी सुने हो? कितने लोग जानते हैं डोंगरी भाषा? कोई नहीं सुना है ना। लेकिन इस देश में उसको मान्यता मिल गया, इस देश में बंगाली भाषा को मान्यता मिल गया, इस देश में मराठियों की भाषा को मान्यता मिल गया, इस देश में पंजाबियों की भाषा को मान्यता मिल गया। और उसको किसमें लिखा जाता है जानते हो? उस भाषा को नोट में लिखा जाता है, करेंसी नोट में, ठीक है। लेकिन इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी जनजातियों का भाषा है तो वो कौन सी भाषा है? गोंडी। कौन सी भाषा? गोंडी। कितने प्रदेश में बोला जाता है? आज 8 राज्य में बोला जाता है, 8 राज्य में बोला जाता है। और इस देश का पहले प्रधानमंत्री ने भी अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इंग्लिश में उसका पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में उसको कहा गया भारत की खोज नामक। प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू था तब उसने वो पुस्तक लिखा था। तो उस पुस्तक में उसने क्या लिखा है एक जगह कि गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति का जननी है। जिस दिन ये संस्कृति खत्म हो जाएगी दुनिया का सारा संस्कृति खत्म हो जाएगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक में लिखा है। लेकिन देश की 8वीं अनुसूची में अभी तक की आपकी भाषा को मान्यता नहीं मिल पाया। अभी
यहाँ तो भैया अंग्रेजी भाषा को मान्यता मिल गया, यहाँ संस्कृत भाषा को मान्यता मिल गया, यहाँ नेपाली भाषा को भी मान्यता मिल गया, ठीक है ना। और इस देश में सिंधी भाषा को भी मान्यता मिल गया। कौन? आडवाणी जी 1947 के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत से इस देश में शरणार्थी के रूप में आए थे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि महात्मा गांधी को भी मरवाने में उसी का हाथ था। वो बम्बई के म्यूजियम में उसका बड़ा बड़ा अभी भी पोस्टर लगा है, जाकर देख सकते हो। बहुत बड़ा आतंकवाद था जो देश का वो प्रधानमंत्री बन गया, गृह मंत्री बन गया। बताइए, इस तरह इस देश में सिंधियों की भी भाषा को कब मान्यता मिल गया? 1967 में। कब मान्यता मिला? 1967 में मिला। देखना, भारत के संविधान का इतना मोटा का बुक है, उसको पलट के देखना तो सिंधी भाषा को मान्यता कब मिला, तो उसमें लिखा है 1967, ठीक है ना। और दादाजी के पास अभी भी वो डायरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पॉकेट बुक दादा रखा है, उसमें अभी भी पलट के देख लो मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस देश में गोंडी भाषा को अब तक मान्यता नहीं मिला। और इस अभी 2012 अगस्त में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने फिर से भाषाओं की मान्यता की बात कहा और अनुशंसा भेजे हैं। 24 अगस्त तक अनुशंसा गया छत्तीसगढ़ से, तो उसमें भी गोंडी भाषा को छोड़ दिया गया। पंडवानी जैसी भाषा का नाम लिख दिया गया, ठीक है ना। कोड़ाकू भाषा को लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन गोंडी भाषा को फिर से, जबकि छत्तीसगढ़ का पूरा आधा से ज्यादा भाग गोंडी बोला जाता है, छोड़ दिया गया। तब हमने पढ़ा 25 अगस्त को कांकेर के जिस गोंडवाना भवन में अभी बहुत बड़ा वहां सम्मेलन हुआ, तो दादा के साथ हम 25 अगस्त को वहां बैठक ले रहे थे। दैनिक भास्कर में पढ़ने के बाद हमने निर्णय लिया कि दादा अब हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये दोनों सरकार मिलजुल करके हमको गेंद बना लिया है, कभी ये मार रहा है तो कभी वो मार रहा है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। दादा के साथ हम लोग 27 तारीख को दिल्ली रवाना हो गए। 27 अगस्त को 28 तारीख के सुबह दिल्ली पहुंच गए। 29 तारीख के हम लोग मंत्रालय के कुछ सेक्रेटरियों से बुला के बातचीत किए। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं। कौन है? रिश्तेदार लोग हैं। कोई महाराष्ट्र से, कोई दादा के क्षेत्र से कुछ लोग, कोई प्रधानमंत्री कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कुछ गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन में लोग बैठते हैं। तो इन लोगों से हम जब मिले तो हमने कहा, उनसे बात रखा। क्या बात रखे? कि कोई राज्य की आवश्यकता भाषा में जरूरी नहीं है कि कोई विधानसभा, जब ये पाकिस्तान वालों का भाषा इस देश में मान्यता मिल सकता है तो उसको कोई प्रदेश की सरकार ने अनुशंसा करके नहीं भेजा। इसलिए हमने बात रखा कि गोंडी भाषा चूंकि देश में बोली जाती है, एक से अधिक राज्य में बोला जाता है, इसलिए इस भाषा के लिए कोई राज्य से अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। इसको तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसी पास कर सकता है। तो इस तरह हम लोगों की प्रयास सार्थक रहा और 5 सितंबर 2012 को मुझे दिल्ली से चंद्र प्रकाश तिवारी जी का फोन घनघना गया। क्या हुआ? फोन आ गया मुझे मेरे मोबाइल पर, और फोन आया और उस तिवारी जी ने मुझे बधाई देते हुए कहा कि गोंडी भाषा को देश के 8वीं अनुसूची में प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, बशर्ते 14 बिंदुओं में आपको जानकारी भिजवाना है। ओ तो हमने कहा भैया मैं तो अभी 10 गात्र कार्यक्रम में हूँ, अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष जिंदौरी का बजाक का था, अजब सिंह उर्वेती उसके 10 गात्र कार्यक्रम में 8 बजे मैं बैठा था। उतना ही समय फोन आया तो वही जितना आप लोग जो बैठे हो इससे ज्यादा था। तो इतने लोगों को मैंने संदेश दे दिया कि अब आने वाले 2013 में 2013 होगा,
यानी गोंडवाना भाषा को भी, गोंडी भाषा को इस देश में मान्यता मिलने वाला है। ऐसा एडवांस में हमने बधाई दे दिया, सब लोगों ने ताली मार दिया, जयकारा बुला दिया, ठीक है। और सुबह फिर 9 बजे दूसरा दिन 6 सितंबर को तिवारी जी का फोन आया, आधा घंटा बात हुआ। मेरे डायरी में अभी भी लिखा है वो 14 बिंदुओं का जानकारी, यहीं पड़ा है वो डायरी, ठीक है। और उसने फिर पूरा 14 बिंदुओं में जानकारी लिखवाया दादा से। मैं 8 दिन के बाद, चूंकि मेरा दौरा मध्य प्रदेश तरफ था, और मैं फिर दादा से मिला, जा करके फिर दादा को दिखाया, दादा पढ़े, उसके बाद फटाफट उसका उत्तर बनाए। उत्तर बनाने के बाद फिर डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी से महाराष्ट्र बात किए। उनसे बातचीत होने के बाद उसने भी प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए क्या दिया, 10 ठो पुस्तक दिया। जैसा कुछ लोग यहाँ गोंडी व्याकरण रख के बैठे हैं, ऐसा शब्दकोश और गोंडवाना का इतना सारा ऐतिहासिक, पूरा भौगोलिक, ऐसे करके 10 पुस्तक, दादाजी का लिखा हुआ 28 पृष्ठ का उत्तर, वो सबको मिला के हमने फिर से दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली पहुंचने से उधर से उत्तर आया कि आपका सब प्राप्त हो गया है। अब 2013 में इसी जनवरी में राष्ट्रपति को सम्मिलित होने जा रहा है, बहुत बड़ा बुक बन रहा है। तो उसके लिए दादा मरकाम जी को और कंगाली जी को, और साथ में चूंकि आपने बहुत प्रयास किया, तो आपको भी राष्ट्रपति भवन आना होगा और उसे सौंपना होगा। इस तरह की बात तय हुआ। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, ठीक है। लेकिन कोई देश के कांग्रेसी और भाजपाई लोगों ने प्रयास नहीं किया। समाज के सांसद, विधायक, मंत्री लोग भी बात नहीं किए। जब उनसे बात किया जाता था तो भैया समाज की बात मैं नहीं करूंगा, तो किसका बात करोगे? तो मैं जय श्री राम करूंगा, मंदिर वही बनाऊंगा, लेकिन तारीख नहीं बताऊंगा। ऐसा बात के लिए जरूर फग्गन सिंह जैसे लोग नोट लेते भी, नोट लहराया गया था कि नहीं, फिर जेल भी हुआ उनको, 4 सांसदों को, फग्गन सिंह, अशोक अनर्गल, ऐसे, ठीक है ना। तो बताइए कि तुम्हारे समाज के साथ इतना अन्याय, अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ छलावा ऊपर छलावा कर रहे हैं, लेकिन न कांग्रेस न भाजपा के लोग कोई तुम्हारे हित में बात नहीं कर रहा है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 2013 होगा तो इस देश का, इस प्रदेश का, ये जो कंपनी जो दिख रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि पॉलिसी बदलना है, मात्र पॉलिसी 5 मिनट लगता है। पॉलिसी बदलने में सीआईडी साहब से पूछिए कितना समय लगता है? 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी जब तुम्हारी सरकार आएगी। अरे विपक्ष के तुम इधर जाओ उधर जाओ, तुम कुछ भी बंद करो रे, विपक्ष वालों को सबको बांध के डाल दो बोल देंगे। और इसको प्रस्ताव पास करो, जितना मध्य प्रदेश के हमारे धरती में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के जमीन पे फैक्ट्री है, उसका मालिक किसान होगा। ऐसा प्रस्ताव हम लिख देंगे और टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मालिक बनने के लिए हम तो आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम पौवापति जो बन रहे हो उसको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? जो पौवापति बन रहे हो ना, चुनाव आता है तो पौवापति बनना चाहते हो, इसको बदलना पड़ेगा साथियों, तो करोड़पति बनोगे। और इस फैक्ट्री का मालिक कोई, क्या नाम है इसका, जेपी, ये नहीं होगा, ये आप होगे। अभी मुलायम सिंह की सरकार ने, भाई अभी कुंभ हो रहा है ना इलाहाबाद में, पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो यार, 14 ठो कंपनी को बंद करने का, सील लगाने का आदेश कर दिया अखिलेश यादव ने। तो सरकार में कितना दम होता है, ठीक है ना। इसलिए जनता आज इस प्रदेश में हमारी संख्या ज्यादा है। हम लोग कितना परसेंट है यहाँ? 22%, अभी 24% हो गए मध्य प्रदेश में। हमारी संख्या कितना हो गया है? 24%। और बगल के छत्तीसगढ़ में हम लोग 32% हैं। तो सरकार हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में सोचिए, जो लोग मायावती के लोग कितना परसेंट है? 16%। मायावती के लोग कितना परसेंट है? 16% लोग
4 बार सबसे देश का सबसे बड़ा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया मायावती को, तब उसका 250 से ज्यादा एक दिन में कलेक्टर बना दिया था, डिप्टी कलेक्टरों को बनाया था कि नहीं? अरे तो हम भी तो बना सकते हैं यार। तो तुम खुद नहीं बनना चाहते हो, पौवापति बनना चाहते हो, यही सिर्फ परेशानी है। परेशानी यही है कि मैं पौवापति बनूं, लड़का कहीं भी जाए, भाई जी कहीं भी जाए, तो ये काम जब तक करोगे तो तुम्हारे साथ इसी तरह न्याय अत्याचार होते रहेगा साथियों। और मुलायम सिंह का, उसका भी संख्या सुनो, अभी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई अखिलेश से। मैं 1 महीना 3 दिन था वहां चुनाव प्रचार में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, ठीक है। तब उनकी संख्या 8 से 10% है। कुल कितना परसेंट है? 8 से 10%। और देखिए उस राज्य का वो मुख्यमंत्री है, आपका कितना परसेंट? 24%। कितना परसेंट? 24%। तो इस बार आप लोग पौवापति बनना चाहते हो कि करोड़पति? मालिक इधर कंपनी का बनना चाहते हो कि पौवा का? किसका बनना चाहते हो? पौवा का। ये पौवापति बनेंगे तब तक ये लोग ट्रैक्टर में काम करते दिखेंगे, दूसरे का ट्रक में काम करते दिखेंगे और खंती और कुदारी करते दिखेंगे जो पौवापति बनेगा। लेकिन जो गोंडवाना के साथ चलेगा, गोंडवाना के विचारधाराओं से चलेगा, वो करोड़पति बनेगा और फैक्ट्री का मालिक बनेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा डायरी में लिखा हुआ है, समझे? क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, हमने सब लिखा हुआ है कि सरकार होगी तो हमको क्या काम करना है, क्या काम करना है ये हम जानते हैं। क्योंकि ये जितना यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री खुला, भाई अशोक पैगाम बता रहे थे कि अवैध रूप से लोगों के जमीन ले लिया।